हिमालय के जंगलों में टूनी चिड़िया अपनी माँ लीला चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के पिता के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेवारी उसकी माँ लीला चिड़िया के ऊपर आ गई थी। इसीलिए लीला घर के खर्चे चलाने के लिए अक्सर दूसरों के घरों में काम किया करती थी। तभी टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ और मैं स्कूल से जल्द ही वापस भी आ जाऊंगी। और माँ, हाँ बेटी, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना रख दूंगी। स्कूल से आकर खाना खा लेना। लेकिन हाँ, तुम कुछ कह रही थी, पर स्कूल ध्यान से जाना। हाँ माँ, जरूर। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। इतना कहकर टूनी चिड़िया स्कूल में जाती है। तभी सारे पक्षी देखकर टूनी चिड़िया से दूर चले जाते हैं। तभी बंटी चिड़ा बोलता है, अरे सारे दूर हो जाओ, बेचारी गरीब टूनी, जब पैसा नहीं होता है तो स्कूल क्यों आ जाती हो? तुम भी अपने माँ के साथ काम में मदद करती। हाँ, और देखो ना, बंटी बेचारी फटे जूते भी पहन कर आती है। ना जाने ये कब नए जूते लेगी। इस तरह से वे सारे स्कूल के बच्चे टूनी चिड़िया की मजाक बनाते हैं, परंतु टूनी उन्हें कुछ भी नहीं बोलती है और स्कूल में जाती है। तभी चील बोलता है, अरे टूनी, क्या बात है? तुम आज लेट स्कूल आई हो, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? और तुम आज बहुत उदास नजर आ रही हो, क्या सब ठीक है ना? जी सर, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ना जाने ये सर इस टूनी का क्यों इतना मदद करते हैं। ये तो अमीर भी नहीं है, बस थोड़ा पढ़ने में ठीक है, क्या इसलिए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से कुछ समय बीत जाता है। तभी वहाँ पर सुहानी आ जाती है और स्कूल के बच्चों से कहती है, सुनो बच्चों मेरी बात, कल 26 जनवरी है, इसलिए सारे बच्चे अपनी अपनी घर से अच्छा सा झंडा बनाकर लाएंगे। उसे स्कूल के तरफ से कुछ पैसे इनाम में दिए जाएंगे, जिसके झंडा अच्छा होगा। यह बातें सुनकर टूनी बहुत ही खुश हो जाती है और स्कूल से अपने घर पर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे स्कूल में 26 जनवरी मनाया जा रहा है। माँ, मैम ने कहा है कि झंडा बनाकर लाने को। माँ, क्या आप मुझे 20 रुपए देंगे? अरे टूनी बेटी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने जहाँ काम किया है वहाँ के मालिक ने कहा है कि 1 हफ्ते में पैसे दे देगा मुझे। कोई बात नहीं माँ, आपने जो पैसे मुझे खाने को दिया था उसे मैंने इकट्ठा करके रखी है, उसमें से जाकर ले आऊंगी मैं सामान। इतना कहकर टूनी अपना जमा किए हुए पैसे को लेकर जाती है और पेपर लेकर आती है और उसे सजावट करके एक सुंदर से झंडा बना देती है। फिर जब अगले दिन स्कूल जाती है तो सारे बच्चे उसका झंडा देखकर उसका मजाक बनाते हैं। हाँ, ये झंडा ये तो अच्छा नहीं है। देखो सारे, मेरे झंडे कितनी अच्छी है। मुझे पता है कि कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। इस तरह से सारे बच्चे टूनी चिड़िया का मजाक बनाने लगते हैं। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। सारे बच्चे अपना अपना झंडा सर को जमा कर देते हैं। तभी सर बोलते हैं, बच्चों, मैं आप सभी को 26 जनवरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी मनाया जाता है। इस तरह से
बच्चों को 26 जनवरी की जानकारी देकर झंडा को दिखाते हैं तो सारे टीचर को टुनटुनी का झंडा सबसे अच्छा लगता है, तो टीचर टुनटुनी को पैसे देते हैं। टूनी बेटी, आपने बहुत ही अच्छा झंडा बनाया था, इसीलिए ये कंपटीशन तुम जीत गई हो। ये लो पैसे। टूनी ये पैसे पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और स्कूल के सारे बच्चे टूनी से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं तुम्हें क्या क्या नहीं बोला। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं बहुत ही ज्यादा घमंड में थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कितना बुरा भला बोली थी। अरे दोस्तों, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम सारे आखिर दोस्त हैं। इस तरह से टूनी उन सबको माफ कर देती है और उस पैसे से अपने लिए नए जूते और नए बैग लेती है और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगती